गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं,
जीव जंतु पशु पंछी वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक घंटा घर के पास एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे और एक उसका पति था। यही उस चिड़िया का परिवार था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उन दोनों का एक नियम था, जब भी घंटा घर की घंटी बजती थी तभी चिड़िया और उसका पति भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे। और भक्ति भी इतनी कठोर किया करते थे कि कई कई घंटे उनको अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती थी। जब कई घंटे बीत जाते तो दोनों पति पत्नी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लग जाते थे। पूजा के बाद ही वो अपने बच्चों के लालन पालन व अपनी दिनचर्या में जुट जाते थे। इस तरह का उस चिड़िया का जीवन था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसी घंटा घर के पास एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वो पंछियों व परिंदों से बहुत प्यार किया करती थी। वो रोज अपने मकान की छत पर हर रोज दाना डालती और पानी भरकर रख दिया करती थी। इसी प्रकार चिड़िया और उसका पति भी उस बूढ़ी माँ की छत पर हर रोज जाकर दाना चुगते थे और पानी पीते थे। और वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी उस बुढ़िया की छत से ले जाते थे। और जब फिर घंटा बजता तो दोनों पति पत्नी भोलेनाथ महादेव की भक्ति में जुट जाते। यही उनकी दिनचर्या थी। उन्हें भोजन पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसका उपचार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार और कोई अपना भी नहीं था। तो वो परिंदों से ही बातें किया करती थी, उनको ही अपना समझती थी। अब वो अपने मालिक को याद करती है कि हे मालिक, अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब जब भी चिड़िया और उसका पति जब बूढ़ी माँ की छत पर जाते तो उन्हें दाना नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि बूढ़ी माँ आखिर गई तो गई कहाँ। ऐसा सोच सोचकर चिड़िया और उसका पति दोनों परेशान हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की तलाश करने लगे। वो पूरे नगर में ढूंढ आए, मगर उन्हें वो बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि पूरे नगर में हमने बूढ़ी माँ को ढूंढा है, पर उसका पता नहीं चला। अब बस एक जगह बाकी है जहाँ पर हमें बूढ़ी माँ को तलाश करना है। तब चिड़िया ने पूछा, जल्दी बताओ वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहाँ बुढ़िया माँ हो सकती है। तब उसके पति ने बताया कि हमने सब जगह तो बुढ़िया माँ को ढूंढ लिया, पर उसके घर पर तो ढूंढा ही नहीं जहाँ पर वो रहती है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो
और वो अपने घर के अंदर ही हो। अब दोनों चिड़ा चिड़ी बूढ़ी माँ के घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और किसी तरह से घर के अंदर पहुंच जाते हैं। और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ अपने घर के कमरे में लेटी हुई है और उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। चिड़िया और उसका पति मक्खियों को अपने पंखों से दूर भगाने लगते हैं और बुढ़िया माँ को हाथ लगाकर देखते हैं। जब शरीर में कोई हरकत नहीं होती तो दोनों समझ जाते हैं कि अब बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई है। इतना सोचकर वो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। चिड़िया बोली, बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में बहुत ही पुण्य कार्य किए हैं और इसने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया है। इतनी पावन पवित्र आत्मा हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती है। अब जब फिर घंटा बजा तो दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं और खूब रोते हैं। तब महादेव ने खुश होकर उन दोनों को दर्शन दिए और कहा कि वरदान मांग लो। तब दोनों ने कहा कि प्रभु, हमें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, आप हमें बुढ़िया रूपी वो पवित्र आत्मा वापस लौटा दो। भोलेनाथ बोले कि जिस बुढ़िया माँ की तुम बात कर रहे हो, उस बूढ़ी माँ का शरीर तो अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, अब वो जिंदा नहीं हो सकती। अब चिड़े और चिड़िया ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कह दीजिए कि हम अपने वचन से हार गए हैं। अब देवादि देव भोलेनाथ मुश्किल में पड़ जाते हैं और अंत में कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बूढ़ी माँ को जीवित करेंगे। और बुढ़िया भोलेनाथ जी की कृपा से फिर से जिंदा हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। और उसी तरह से फिर पंछियों को दाना पानी डालने लगी। देखो, ये उसके अच्छे कर्मों का ही तो फल था। तभी एक दिन भोलेनाथ ने प्रकट होकर बुढ़िया को बताया कि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी थी और एक चिड़िया और चिड़े के मांगने पर हमने तुम्हें दोबारा जीवन दान दिया है। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि मुझे उन चिड़े और चिड़ियों का पता बताओ। इस पर भोलेनाथ ने बताया कि घंटा घर के पास एक चिड़िया और चिड़ा रहते हैं जो तुम्हारी छत पर हर रोज दाना पानी चुगने आते हैं। तब बुढ़िया ने चिड़िया और चिड़े को बुलाकर कहा कि मैं जब तक इस धरती पर रहूंगी तब तक तुम दोनों मेरे पास ही रहना। अब वो अपने बच्चों के साथ, उस चिड़े और चिड़िया के साथ, और चिड़िया भी अपने परिवार को लेकर आ गई, उस बुढ़िया के साथ रहने लगे। धीरे धीरे सारे नगर में चर्चा फैल गई। लोग बुढ़िया माँ से अपने अपने सवाल लेकर आशीर्वाद लेने लगे और बूढ़ी माँ के पास आने लगे। अब बूढ़ी माँ सबको झाड़ा लगा देती और वो ठीक होकर चले जाते। इसी प्रकार एक दिन बूढ़ी माँ ने भोलेनाथ की भक्ति करते करते जीवित समाधि ले ली। इसके बाद भक्तों ने चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से एक मंदिर भी बनवा दिया, जहाँ आज भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
हे भोलेनाथ, जैसे चिड़िया व चिड़े और बुढ़िया की मनोकामना आपने पूर्ण की, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।